मेरा नाम शुभम कुमार एंड हम यहाँ पहुँचे हैं पंचायत कौन सा है बताही पश्चिम बताइए, और यहाँ गांव बेला बैजू। यहाँ पे हम मुखिया से मिल रहे हैं और इनसे इनकी पहले परिचय लेते हैं। मैं सुनील कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत राज बताही पश्चिमी, थाना बताही, जिला पूर्वी चंपारण। हाँ जी, तो कह रहे हैं सर, आप बता सकते हैं 5 साल में आपका क्या कार्यकाल था? 5 साल में जो सरकार के द्वारा जो सरकारी लाभ है जनता तक पहुंचाना, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सबसे गली नली हुआ या नल जल सबसे बड़ा योजना था उसको घर घर तक पहुंचाना, वो सभी काम को हर घर तक पहुंचाए हैं। हर नल का जल हर घर तक पहुंचा है। कितने का फंड है वो था आपके पास? कितने का फंड हमारे यहाँ जो है उसका मॉडल एस्टीमेट था हमारे पताही प्रखंड में जी उसके अलावा बाद में उसका दूसरे वित्तीय वर्ष में उसका मॉडल चेंज 15 लाख एक नल जल का समथिंग समझ लीजिए, जी 15 से 20 लाख तक का था। 200 परिवार के ऊपर था, मैंने 150 परिवार तक या 15 लाख, अगर 200 परिवार है तो उसका 20 लाख रुपये तक का एस्टीमेट था। आपके प्रखंड में वृद्धा पेंशन मिला है सबको? हाँ, वृद्धा पेंशन मिल रहा है सभी लोग को। थोड़ा सा परेशानी हुआ कि पहले अकाउंट में नहीं मिलता था और अब जो सरकार प्रोसेस जो किया जो PFMS के माध्यम से जो फंड ट्रांसफ़र करना था तो उसमें थोड़ा परेशानी लोगों को हुआ है, लेकिन अभी सभी लोगों का ठीक ठाक हो गया है। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन जो स्टार्ट किया गया उसमें भी बहुत लोग हमारे लाभान्वित हुए हैं। जो 60 वर्ष से आधार कार्ड में जिनका उम्र आधार कार्ड में 60 वर्ष था, वैसे अधिकतर लोग, हमको लगता है 50% लोग जो वृद्धा पेंशन से वंचित थे और मुख्यमंत्री के इस योजना के लाने से 50% लोग लाभान्वित हुआ है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत। तो वो हमारे पंचायत में करीब 500 से ऊपर लोगों का मैंने भी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। यानी कितने लोग अभी बाकी रह चुका है? अभी किसी का मेरे यहाँ बाकी नहीं है, क्योंकि मैं उस पर बहुत मेहनत करके काम किया है, खोज कर निकाल के अपने हर वार्ड से लोगों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन किया। और नल जल योजना सही से चल रहा है? नल जल योजना मेरे पंचायत में 10 वार्ड है, 10 वार्ड में मेरे यहाँ नल जल योजना कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी हुआ इसलिए कि उसके रख रखाव के लिए जो मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं था। तो पहले एक बार वार्ड सदस्य जो उसके अध्यक्ष हैं उनको पैसा होगा तभी ना उसका मेंटेनेंस होगा, उसके कारण कुछ जो है, लेकिन फिर सरकार उस पर सोच कर उसके मेंटेनेंस के लिए प्रति महीना 2000 रुपया भेज दी है। हम लोग भी उनके खाते में साल में 2 बार पैसा 24,000 रुपया देना है, 12,000 और 12,000 करके 2 बार देना है। एक बार हम लोग वहाँ फंड ट्रांसफ़र कर दिए हैं जिससे उसका मरम्मती का काम करके उसको फिर चालू करके अपडेट करना है। जी, और जो नल जल मेंटेनेंस होते रहता है टाइमली? एकदम चलता है हमारे यहाँ भी। तो हमको लगता है प्रखंड में आपके जिला लेवल पर मेरे यहाँ जो नल जल का काम है, जो नल जल पानी घर घर नल का जल मिला और उसको लोग पीने के लिए बेचैन है, क्योंकि उसका तो 400 फीट का और पानी जो है अच्छा लग रहा है। अब जाके पहले लोग जो है नल जल के बारे में काफ़ी शिकायत करते थे, नीतीश कुमार जी क्या किए हैं, लेकिन जब उनका इसका पानी 6 महीना साल भर पिया है तो अच्छा लग रहा है, तब जाके लोग इसके बारे में जाना है और इसका बड़ाई भी कर रहा है कि नहीं अच्छा पानी है इसका, कि सरकार का बहुत अच्छा योजना है। थोड़ा सा इस पर अभी समय लगेगा, लेकिन योजना पर वही रख रखाव या उसके देखरेख के लिए आदमी का बहाली ये सब कर दे सरकार के द्वारा तो बहुत अच्छा योजना चलेगा। आपके गांव में शौचालय कितने के बन गए? हमारे यहाँ टोटल घर अप टू डेट है शौचालय, क्योंकि मिलते हैं शौचालय के लिए 12,000 रुपया प्रति शौचालय, 12,000 रुपया। हमारे पंचायत में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो शौचालय विहीन परिवार है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एजेंसी के माध्यम से शौचालय नहीं बना है, सबको ही अपना शौचालय खुद अपने से बनाया है। उसमें हम लोगों को हम अपने स्तर से भी, क्योंकि हमारे पास बालू गिट्टी सीमेंट का भी दुकानदार है, इसलिए लोगों को बहुत कोऑपरेट किए, जिसके कारण सब लोग अपना बना लिया। जब पेमेंट आया तो लोग पैसा भी दिया और उससे जो है हर परिवार, हमारे यहाँ का लोग एक भी जो है बाहर शौचालय के लिए नहीं जाता। हमारे यहाँ 2 कम्युनिटी शौचालय भी बना हुआ है जो सरकार का, कि प्रत्येक जो अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्र वार्ड है, पहले उस परिवार में वैसे जगह पर जहाँ पर जिसको ज़मीन नहीं है, जैसे गरीब को, उसको उसके लिए ये कम्युनिटी शौचालय बना के उसको 2 कम्युनिटी शौचालय हमने हैंड ओवर भी करवा दिया है। जी, और कह रहे हैं आपके आसपास जो शौचालय बना है उसका आप दिखा सकते हैं शौचालय कहाँ कैसे बना? बहुत है, जैसे अगल बगल कहाँ आपके हमारे आसपास तो मेरे ही गांव में है ना। अच्छा। बेला बैजू गांव है, रुपनी मठ है, रुपनी है, हमारे पंचायत में 3 गांव है, ये तीनों गांव में हर जगह लोग अपने से बनाया है।
और यहाँ पे जैसे प्रेग्नेंट औरत के लिए कुछ योजना आती है, वो उनका लाभ हाँ, उसका तो जानकारी हमारे पास है जी कि जो मोदी जी के द्वारा जो है 6,000 रुपया जो फर्स्ट इशू होगा उसको 6,000 रुपया का लाभ दिया जाएगा। हमारे आशा कार्यकर्ता और सेविका, आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा सर्वे कर वैसे परिवार को चिन्हित किया गया जो पहली बार प्रेग्नेंट है, और वैसे परिवार का सूची बना के बाल विकास परियोजना के तहत उसको 6,000 रुपया उपलब्ध करवाए हैं। उसका जानकारी और डाटा साफ में रखते हैं। अच्छा, एविडेंस होगा आपके पास? एविडेंस हमारे सेविका महोदय यहाँ पर पति है जी जो आपको ये उसका लिस्ट अभी एविडेंस तो अभी दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन सब जानकारी हम रखते थे। ये लोग से पूछते थे कि आपने अपने पोषक क्षेत्र में कितनी गर्भवती महिला को जो है 6,000 रुपया दिया है, इस सब का जानकारी हम रखते थे। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत लोग फायदा उठा पाते हैं उसका? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, ये हमारे यहाँ 446 प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, और उसमें माइनॉरिटी में 24, दोनों मिला के करीब 500 जो अप टू डेट सभी लोग को मिल गया। उसमें से एक भी कट छट नहीं हुआ, सभी लोगों को मिल गया, जिसमें 50% लोग से ऊपर जो है बना चुका है, फाइनल रिपोर्ट में है। हमारे पताही प्रखंड में सबसे पहला स्थान पर मेरा पताही पसरी पंचायत है, जिसका रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट का सर्वे 1 नंबर पे है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का बाद उसके बाद थोड़ा सा परेशानी है, कुछ लोग जो है अब तो पैसा महंगाई बढ़ गया है, अब पैसा मिला 40,000 या तो पहला किस्त बनाइए तब, तो उसमें दिक्कत है। कुछ लोग अब धीरे धीरे बना रहा है, लेकिन फिर जो है अभी आके महंगाई फिर बढ़ गया, मिट्टी 10,000 हो गया, सीमेंट 6200 रुपये के करीब में हो गया, इसका परेशानी है। लेकिन धीरे धीरे लोग बता रहे हैं और ये सभी पैसा लोग को खाते में जा चुका है, मैंने फाइनल नहीं, जिस तरह लोग बना रहा है स्टेप बाई स्टेप पैसा जा रहा है। तो यहाँ इनसे बात करने के बाद चला कि इनके अकॉर्डिंग सब कुछ काम हुआ है। अब पब्लिक बाइट लेंगे, वहाँ से पता चलेगा कि ये एजेंडा क्या है, रियल काम हुआ है कि नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पे। चलिए ठीक है, आप अपने इस पुराने वर्क के अकॉर्डिंग अब चुनाव किस मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना हमारा शुरू से एक ही मकसद रहा है, गरीबों का मदद करना। हमारा काम करना तो एक अलग एजेंडा है, और काम आदमी करता है सरकार के पैसे से। सरकार पैसा भेजेगी तभी हम काम करेंगे, लेकिन गरीबों का मदद करना असली जनप्रतिनिधि का एक पहचान है। तो हमारा सोच एकदम मेन फंडा है कि मैं गरीबों का मदद करूंगा, जो सरकार का पैसा आएगा वो गरीबों तक उसको धरातल पर उतारने का काम करेगा। अच्छा, तो आपके प्रखंड में आपके कंपटीशन लेवल कितना है, कुछ कैसे कंपटीशन क्या फेस करना पड़ा है? अभी तो हम अपने अगर मुंह से बताएं तो आप कहिएगा कि अपना बड़ाई खुद कर रहे हैं, लेकिन तो लोग अगर पताही प्रखंड में चले जाइएगा तो बताएगा कि ऐसा मुखिया ही कोई नहीं है, इतना काम करने वाला मुखिया नहीं। हमारे अभी यहाँ पर उपलब्ध 2 लड़का जो नौजवान है वो यहाँ भी खड़ा है, अगर उससे पूछिएगा वो दूसरे पंचायत का है, पताही पूर्वी का, हम पताही पश्चिमी के मुखिया है, तो वो बताएगा जरूर, पूरा पताही प्रखंड के ऐसा मुखिया नहीं मिलेगा। और अभी तक जो है, अभी जो नया आगे चुनाव होने वाला है, पताही प्रखंड में 15 पंचायत है, उस 15 पंचायत में सबसे पहले बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सुनील कुमार ही जीत के पहले बार आ रहा है। ये जनता का मूवमेंट है, पताही प्रखंड का लोगों का कहना है, गाँव का लोग का बात है अलग। ये बाहर ये मैसेज कैसे चला गया कि यही आदमी पहले का जीत के आ रहा है, एक ही मुखिया। और काम के मामले में पूछिएगा, अगर पता कीजिएगा तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। और आपके जो कम्पिटेटिव सामने यहाँ पे हम वोट देखें वीरेंद्र कुमार के सपोर्ट से, उनसे कंपटीशन कितना है आपका? देखिए, हमको किसी से कोई कंपटीशन नहीं जी, हमारा चुनाव सामने है, एकदम साफ है, जनता एकदम सामने बोल रही है कि नहीं, इसके अलावा इससे बढ़िया कोई नहीं, इससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं। जी, तो आप कितने साल से मुखिया रह चुके हैं? बस फर्स्ट बार 5 साल में काम किया। आपकी पुरानी कौन थे मुकेश की पहले? ये अनुसूचित जाति ये सीट था, जिसमें 2 बार से अनुसूचित जाति से ही हमारे कंपटीटर जो थे, पिछले बार जो हार गए वो सुखदेव राम थे। जी, तो उस बार वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिर से? नहीं, वो अपनी बार नहीं, वो अभी वो शायद वकालत करते हैं, कहीं कोलकाता या बाहर चले गए, वो अपना वकालत कर रहे हैं, अपनी बार चुनाव वो नहीं लड़ना। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी कंपटीशन में आपके लेवल पे कोई नहीं है। ये लोग जो है जिसका आप वोट देख रहे हैं, वे लोग जो है डमी कैंडिडेट है। ये लोग दूसरा जो है कैंडिडेट पैसा देके अपना खड़ा करवाया, क्योंकि ये हमारे बगल में ही है, जिसका आप नाम ले रहे हैं मेरे घर के बगल में है। तो आप एक कहावत देहाती की जानते हैं कि लहरी के दाग और पट्टीदार जो होता है ना, उससे खतरनाक दुनिया में कुछ नहीं होता है, समझ गए ना। तो इसलिए ये जो है ना वो डीलर भी है, और एक डीलर मुखिया का चुनाव लड़ना आप खुद समझ जाइए कि क्या बात है। आप चर्चा किए, देखिए हम किसी कैंडिडेट का चर्चा करते नहीं, लेकिन आप बाय नेम चर्चा किए, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ, समझे। तो वो चुनाव अब सामने आ रहा है,
उनके बगल में पिछले बार भी कंपटीटर उनके भाई थे जो करोड़ों का धंधा करते थे, करोड़ों रुपया लेके आए, लेकिन जनता नकार दिया। और पिछली बार मैं यहाँ से प्रखंड लेवल पर मैं चुनाव 1000 वोटों से जीता था, पहली बार। 35 वर्ष की उम्र में अगर 34 वर्ष की उम्र में चुनाव जीतना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और मैं उस समय भी चुनाव जीता था 1000 वोट से, 100 व 500 वोट से नहीं जीते। और अब की बार भी हमको आशा है कि 1000 से ऊपर वोटों से थोड़ा से नहीं जीते। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब पब्लिक बाइट लेंगे, उसका कुछ क्लियर हुआ यहाँ का ठीक है। आपके अकॉर्डिंग।